यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे खाने से लेके पढ़ने तक लाइब्रेरी 24/7, मेस की सुविधा ऑलमोस्ट 24/7, खेलने के लिए आपके पास बास्केटबॉल कोर्ट। हाय गाइस, वेलकम टू एम्स मेंस। और आज हमारे साथ हैं सत्यम कुमार। तो सत्यम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस करिए खुद को। थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन। सो माई सेल्फ सत्यम कुमार, राइट नाउ आई एम परसुइंग MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन फाइनल ईयर, और अभी एग्ज़ाम का वेट कर रहा हूँ मैं, और लॉकडाउन की वजह से ये 2 बार पोस्टपोन हो चुका है, तो मोस्ट लाइकली ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाए। साथ में मैं अपना कैरियर इन पैसन, आई मीन टू से फिटनेस में स्टार्ट किया है मैंने। सो देखते हैं। और आप सर्टिफाइड हैं, सुना है मैंने, ट्रेनिंग। हाँ एग्जैक्टली मैंने हिमालयन स्टाइल एकेडमी से सर्टिफिकेशन ली है, एंड स्ट्रेंथ इन हाइपरट्रॉफी का और फिटनेस न्यूट्रिशन का। अच्छा। तो सत्यम का एक चैनल है इग्नाइटेड फिजिक नाम से, जो उन्होंने फिटनेस के ऊपर बनाया है। तो उस पर काफ़ी उन्होंने इन्फॉर्मेटिव बहुत अच्छे वीडियोस डाले हैं। तो मैं सत्यम से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जिम के लिए क्या होता है कि मोटिवेशन नहीं मिलता है कि क्यों करना है या कैसे शुरू करना है। कई बार स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि चेंज नहीं आता जैसे, तो फिर मतलब मन नहीं करता होता, मोटिवेशन कम होने लगता है। तो उसके लिए कैसे मतलब मोटिवेशन हासिल करना है और कैसे उसको बरकरार रखना है? वेल, जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, जब तक इंसान को अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलती है तब तक वो कोई काम स्टार्ट नहीं करता। किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो मोटिवेट होके काम तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो मोटिवेशन टाइम के साथ साथ फेड होने लगता है। तो जहाँ तक बात है, जब आपको रिजल्ट वर्कआउट कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो देयर इज मोर चांस कि आप उस चीज़ को सही से नहीं कर रहे हो। आई मीन टू से, अगर फिटनेस की बात किया जाए तो आइदर आप न्यूट्रिशन सही से नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपका स्लीप साइकिल एबनॉर्मल है, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। यही सब छोटे मोटे चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ, सही न्यूट्रिशन के साथ वर्कआउट करते हो तो यस, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और रिजल्ट रखने के लिए, लाने के लिए, आई मीन टू से कि आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि आपने 10 दिन वर्कआउट किया और 11वें दिन आप रिजल्ट की तलाश कर रहे हो। आपको कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। आप रिजल्ट को भूल जाओ थोड़े दिन के लिए, कंसिस्टेंटली वर्कआउट करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, ठीक है। जो रिक्वायर्ड एक अगर पॉसिबल है तो किसी ट्रेनर को हायर करो आप। अगर ट्रेनर नहीं है तो आप न्यूट्रिशन जितना भी है आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप गूगल पे सर्च करो, आप कैलोरी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपना न्यूट्रिशन कैलोरीज इनटेक डेली का फाइंड कर सकते हो। उसके बिहाफ पे अपना कैलोरीज इनटेक करो, ठीक है। आप यूट्यूब या गूगल, इतना सारा फैसिलिटीज़ है, आप उस पर सर्च करके आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप थोड़े टाइम के लिए वर्कआउट कर रहे हो और तुरंत ही आपको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलता है। आप दूसरे स्पोर्ट्स के बिहाफ पे बात किया जाए, क्रिकेट, आप ये नहीं कि एक हफ्ते क्रिकेट खेले, अगले ही एक हफ्ते के बाद मास्टर स्ट्रोक्स खेलने लगे। आपको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे फिटनेस में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो उसको आपको थोड़े टाइम तक और बढ़ाना पड़ता है, थोड़े टाइम और तक करना पड़ता है, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ साथ, तब जब आपको रिजल्ट मिलता है। और जब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा आप खुद मोटिवेट होगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज पेशेंस, तीसरी चीज़ है नॉलेज, और तीसरा चीज़ है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ मिला के आपको रिजल्ट मिलेगा और आप खुद मोटिवेट होगे अंदर से। अच्छा, आपने कब शुरू करा था जिम? वेल, मैंने तो और क्या मोटिवेशन था, क्यों शुरू किया था? एग्जैक्टली मैं था कि मैं किसी और के बहकावे में वर्कआउट करना शुरू नहीं किया था। मुझे सेल्फ मोटिवेशन था मेरे कि मैं बहुत लीन एंड थीन था। जब मैं एम्स 2015 में आया था तो बहुत ही लीन एंड थीन था, मतलब आई वॉज 60-65 kg अराउंड, ठीक है। बहुत ही लीन थीन था, हाइट वॉज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, यही 175 सेंटीमीटर था। और इतना थीन था कि मतलब लग रहा था कि किसी लकड़ी पे कपड़े को टांग दिया है किसी ने। हाँ एग्जैक्टली, वो इतना लीन थीन था मैं, ठीक है। पूरा एकदम, मैं शर्ट भी उतारता था, बहुत बेकार लगता था मुझे, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि वर्कआउट करते हैं। तो डे 1 से, मतलब वर्कआउट करने का पहले ही से था कि अच्छी फिजिक बनानी है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा तो वहाँ पे जिम होगा तो मैं वर्कआउट करूंगा अच्छे से, जिम बॉडी बनाऊंगा, थोड़ा सा ये रहता था खुद से, तो अच्छा दिखूँ, मुझे बचपन से था। लेकिन मेरी फिजिक उतनी थी नहीं अच्छी। तो डे 1 जैसे ही आया मैं यहाँ पे, तो मैंने बहुत ही वर्कआउट शुरू किया। यहाँ का जिम बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे।
ओल्ड स्कूल जिम है, कार्डियो का सेक्शन अलग है, ओल्ड स्कूल जिम अलग है। तो यहाँ पे आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो और आप ट्रेनर भी यहाँ पे ट्रेनर की भी हेल्प ले सकते हो। तो मैंने 3 साल दबा के बहुत अच्छे तरह वर्कआउट किया। हाँ, फर्स्ट 2 साल थोड़ा सा लर्निंग था, तो उसके साथ मैंने स्पोर्ट्स में स्विमिंग किया, बैडमिंटन खेला, लेकिन साथ में मैंने जिम भी किया। फाइनल ईयर में आके मैंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से वर्कआउट किया था। तो जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो बहुत सारी जिम वगैरह अवेलेबल भी नहीं है, हमारा अपना जिम भी बंद है आजकल। तो ऐसे में होम पे क्या इंसान कर सकता है जिससे उसकी फिटनेस मेंटेन रहे, या अगर किसी को मसल बनाने हो या खुद को फिट रखना हो, वेट लूज करना हो, तो घर पे क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं वेट लॉस की बात करने की बात कहूं तो अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आप घर पे कुछ हद तक कर सकते हो। उसके लिए जिम जाना उतना नेसेसरी नहीं रह सकता है। वेट लॉस के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, वर्कआउट से भी ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है ये चीज़, वो है कैलोरिक डेफिसिट। ठीक है, बॉडी एक तरह से बैंक अकाउंट की तरह होता है। ठीक है, आप जिसमें जितना कैलोरी फीड कर रहे हो उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, सबक्यूटेनियस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका कैलोरी इनटेक डेली कैलोरी जितना है उससे इनटेक कम कर रहे हो, ठीक है, और वर्कआउट के साथ भी कर रहे हो तो बॉडी डेफिसिट में जाता है एक्चुअली। ठीक है, इन द सेम वे जैसे कि आपने कैलोरी सरप्लस, इज द सेम वे अगर आप कैलोरी सरप्लस में खाते हो, वर्कआउट करते हो तो आपका बॉडी मास गेन होगा। ठीक है, तो गेनिंग और लूजिंग फैट, ठीक है, ये एक तरह से बैंक अकाउंट की तरह काम करता है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अगर बॉडी को फैट लूज करना है तो कैलोरी डेफिसिट में खाना बहुत जरूरी होता है। आप कम से कम अपने BMR से 10 to 15% स्टार्टिंग में कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करो और वर्कआउट करो। होम वर्कआउट जैसे आप स्किपिंग रोप से कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग बैंड से कर सकते हो, या अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो पूरे का पूरा आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें आपका मैंने स्क्वाट पे लोअर बॉडी के लिए बनाया है, अपर बॉडी के लिए भी मैंने बनाया है। ठीक है, 21 डेज सीक्रेट से आप देख सकते हो थंबनेल। ठीक है, वहाँ पे भी आप बर्पी हो गया, पुशअप हो गया, लंजेज हो गया, रनिंग लंजेज हो गए, ठीक है, स्क्वाट्स हो गए, ये सब सारे वर्कआउट आप बॉडी वेट एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव है। कंपाउंड एक्सरसाइज, कंपाउंड एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल्स को इन्वॉल्व करता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। तो कम टाइम में कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगा और मैक्सिमम मसल इन्वॉल्व होंगे तो वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो वेट लॉस घर पे करना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, मसल मास गेन करने के लिए हाँ थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जैसे आपने UG भी यहीं से किया है, हाँ, और अब आप MSc भी यहाँ से कर रहे हैं, तो एज अ साइंस स्टूडेंट आपकी लाइफ आपने काफ़ी टाइम देखा है, तो कैसी लगी आपको एम्स के लिए? यहाँ की बात बताऊँ तो एम्स को हेवन ऑफ मेडिकल कॉलेज कहा जाता है और सच ही कहा जाता है। यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे खाने से लेके पढ़ने तक लाइब्रेरी 24/7, मेस की सुविधा ऑलमोस्ट 24/7, खेलने के लिए आपके पास बास्केटबॉल कोर्ट है, आपके पास फुटबॉल ग्राउंड है, आपका क्रिकेट ग्राउंड भी वही है। ठीक है, क्वाड्रेंगल जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे पल्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है हर, तो ये पल्स इवेंट भी यहीं पे होता है। स्विमिंग पूल है यहाँ पे, जिम है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग। पढ़ने वाले के लिए अपना लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं 24/7। कुछ UPSC एस्पिरेंट्स भी हैं यहाँ पे और कुछ यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, तो कुछ गेम खेलते हैं। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है क्वाड्रेंगल, मैं आपको कभी विजिट करवाऊंगा। यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट है। गर्मी सेशन यहाँ पे जो समर सेशन होता है वो मुझे सबसे अमेजिंग इसीलिए लगता है यहाँ पे, क्योंकि खाने का तो मिलता ही मिलता है। और खाने की बात मैं बताऊँ, यहाँ पे 24/7 कैफे ब्रू खुला रहता है। सबसे अमेजिंग चीज़ यहाँ पे आप भूखे नहीं मरने वाले हो। आप मेस अनफॉर्चुनेटली बंद भी हो गया था, कैफे ब्रू इज ऑलवेज देयर। ठीक है, उसके बगल में आपका बहुत सारे बार्बर शॉप है, आपका इलेक्ट्रिकल शॉप है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी आपके कैंपस पे मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ का वेदर जैसा भी हो, यहाँ का सेंट्रल लॉन इतना अच्छा है कि आपका अगर मन नहीं कर रहा तो एक चक्कर मार लो आप सेंट्रल लॉन का, तो आपका मज़ा आ जाए एकदम से। ठीक है, तो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा, ठीक है, होपफुली सर के साथ होगा ये। ठीक है, तो मैं आपको विजिट करवाऊँगा यहाँ का कैसा सीन है, और तो वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे मतलब मैंने इतने साल काटे हैं और मुझे पता भी नहीं चला है कि दिन कैसे निकल गए, मतलब एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग। और यहाँ का स्विमिंग पूल और बैडमिंटन एग्जैक्टली स्विमिंग पूल तो यहाँ पे बताना मैं भूल गया। स्विमिंग पूल इतना जबरदस्त ऑसम, मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं पानी से बहुत डरता था। ठीक है, तो इतनी पानी में बस कमर पानी में मैं स्विमिंग करता था। फिर फ्रेंड्स मुझे खींच के ले गए उधर 6 फुट वाले जोन में। तो मतलब आप डर को ओवरकम करोगे तभी आप स्विमिंग सीख पाओगे। एग्जैक्टली है, ठीक है, यही बात है।
तो धीरे धीरे मैं स्विमिंग थोड़ा बहुत सीखा और इतना मज़ा आता था कि मैं कभी भी 2-2.5 घंटे से पहले आता ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। मैं वर्कआउट करता था, वर्कआउट के बाद स्विमिंग करता था और मतलब समझो कि 3-3.5 घंटे ऐसे ही निकलते थे मेरे, ठीक है। और इतना मज़ा आता है। बस लॉकडाउन में अभी तो ये स्विमिंग पूल बंद है, यही सबसे अफसोस की बात है और ये समर ऐसे ही निकलता जा रहा है। यही सबसे बड़ा दुखद बात है इस लॉकडाउन में। उतना जिम भी बंद है, स्विमिंग पूल भी बंद है, बस होम वर्कआउट एंड होम वर्कआउट ये रह गया अभी। अच्छा, बैडमिंटन मैच तो हमारे बीच भी हुए हैं। हाँ, सर बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं। सर के साथ डबल खेलने में मुझे बहुत मजा आया। सिंगल तो मैं सर के सामने स्टैंड ही नहीं कर पाता, ठीक है। बहुत परफेक्ट शॉट खेलते हैं सर, ठीक है। तो लॉकडाउन अगर खत्म हो गया तो सर के साथ एक और बैडमिंटन मैच खेलूंगा लाइव आके, ठीक है। लाइव मैच खेलेंगे, एग्जैक्टली। हाँ, तो जरूर खेलेंगे सर के साथ ही। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब इंसान कंटिन्यू नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई एग्जाम आ गया, कोई सेमिनार आ गया, कुछ इस तरह का आ गया कि जिम हम नहीं कर सकते उतना, तो ऐसे टाइम में क्या करना होता है? या फिर प्रिपरेशन का जो फेज होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तब कैसे मैनेज करना है फिटनेस? हाँ, वेल ये डिपेंड करता है बेसिकली पर्सन टू पर्सन, कि अगर आप फर्स्ट पर्सन है जिसके लिए वर्कआउट 1-2 दिन उतना मैटर नहीं करता है, वो 2-3 या 1 हफ्ते के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है तो ठीक है। लेकिन गाय लाइक मी हु इज एडिक्टेड टू द वर्कआउट, ठीक है, वो जिम नहीं जा सकता है क्योंकि उसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 10 से 15 मिनट का ही टाइम निकाल लूँगा उस चीज़ के लिए वर्कआउट। मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो होम वर्कआउट कर लूँगा, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को छोड़ के आप वर्कआउट करो ही मत, या फिर क्या बोलते हैं उस चीज़ पर 100% ध्यान दे दो। ये आप करो तब जब आपकी प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा है जितना वर्कआउट नहीं है। बट ये पर्सन टू पर्सन पहले ही बता दिया वेरी करता है। लेकिन अगर आप एडिक्टेड हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप होम वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। रूम पे कुछ स्ट्रेचिंग बैंड रख सकते हो या 2 डंबल, पेयर ऑफ डंबल रख सकते हो 10 to 15 kg अराउंड, ठीक है। उससे वर्कआउट कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव कर सकते हो आप, अगर आप में थोड़ा भी जुनून है वर्कआउट करने का तो, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्टडी है, जैसे कि कल ही एग्ज़ाम है और 15 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने करता है, तो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप 2-3 दिन छोड़ के भी आप फिर से रिज्यूम कर सकते हो अपने वर्कआउट को। बट अगर उतना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल एग्जाम्स हैं, सेमिनार्स हैं, तो ये तो होता ही रहता है, वर्कआउट कर लो, क्या बैलेंस कर सकते हो। 10-15 मिनट्स, एग्जैक्टली 10 to 15 मिनट्स आप कर दे सकते हो, डिवोट कर सकते हो अपने फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए। और नो डाउट फिजिकल फिटनेस आपके कॉन्फिडेंस को भी इन्हांस करता है, तो आप कॉन्फिडेंट अंदर से भी रहोगे, ठीक है। वर्कआउट आपको कुछ मिस नहीं होगा, तो अब लगेगा कि हाँ आपका सब कुछ स्केड्यूल पे चल रहा है, तो सब कुछ आपको लगेगा कि अप टू द मार्क चल रहा है। तो इसके बिहाफ पे मैं बताऊंगा कि अगर 10 to 15 मिनट्स निकाल सकते हो अपने डेली शेड्यूल से, तो हाँ आप वर्कआउट मिस ना करो। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे? हाँ श्योर। मैं तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, एम्स इन वैन एंड राइट नाउ दिस इज कोलैबोरेशन विद एम्स इन वैन विद एम्स इन मसल। एग्जैक्टली। सो सर के बात करें तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, देख रहे हैं सर ने साइकेट्री में अपना पीजी परस्यू किया है कुछ। तो सबसे पहले मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर आजकल की दौर में लाइफस्टाइल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, ठीक है। लोग चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं दबाव आ जाता है, डिप्रेस हो रहे हैं, बॉस की गालियाँ या घर पे इतने ज़्यादा टेंशन आ जाता है, तो लोगों चीज़ हैंडल नहीं कर पाते, फिर गलत कदम उठा लेते हैं कोई चीज़ का, या तो फिर इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए एक्चुअली? तो जैसे हम लोग अभी फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे थे, उसी के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें क्या होता है कि कई बार दिखता नहीं है हमें कि इंसान परेशान है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बहुत सैड भी हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, बट हो सकता है वो देखने में आपको लगे कि ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी में कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। हम उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि अरे यार टेंशन मत ले, यार सैड कैसे हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग सोसाइटी में हमारे हैं, तो क्या होता है उससे कि लोग स्टिग्मेटाइज होकर सोचते हैं कि यार क्यों बताऊँ किसी को। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको शेयर करना है हमेशा। मान लो आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर से, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। खुद से मैनेज करने की कोशिश आप करो, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए इसमें कि यार मतलब मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, हमेशा हेल्प सीख करनी चाहिए, लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके अलावा अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या मेंटल कंडीशंस हैं, क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, किस चीज़ के लिए हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, किस चीज़ के पास मतलब किसी चीज़ के लिए हमें लेनी पड़ेगी हेल्प, किस चीज़ को हम उससे मैनेज कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी चीज़ें,
हमेशा ये अपनी मेंटल हेल्थ पे भी नज़र रखनी चाहिए कि यार ऐसे तो नहीं कि वो सैड रहने लगा हूँ, मेरी नींद तो ठीक चल रही है कि नहीं, भूख लग रही है कि नहीं, तो इन चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए जिस तरह से हम अपनी फिजिकल कंडीशंस पे नज़र रखते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे एनजाइटी है, इस तरह की चीज़ें, इनको मैनेज करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, JPMR हो गई, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से आप हर चीज़ जानें, बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें और हमेशा कम्युनिकेट करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली मतलब अपने अंदर ही चीज़ों को ना रखें, इतना इनफिनिट सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सबके साथ होता है, लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए, क्यों सर? बिल्कुल, मतलब और बताना भी चाहिए, और बाकी जो उनके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनको थोड़ा देखना भी चाहिए एग्जैक्टली कि कोई ऐसा तो नहीं हमारा दोस्त जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहता है, परेशान रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई अगर आपका दोस्त परेशान है तो उसको आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप फेसबुक के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कांटेक्ट में रहें, मतलब अपने नियर्स एंड डियर वंस के साथ, और हमेशा कम्युनिकेट करें अगर कोई दिक्कत होती है। हाँ, ये बात बहुत सोचने वाली बात है कि आप मतलब ऐसा जरूरी का, जैसा कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बिल्कुल। सो मेरा सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि आजकल देखा जाए तो फिजिकल फिटनेस को लोग अलग ले रहे हैं, मेंटल फिटनेस को अलग ले रहे हैं, और कह रहे हैं दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो आपका क्या राय है इस दोनों के बीच में, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के बीच में? हमको ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी को एज अ होल देखना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आप फिजिकल फिटनेस अलग कर दोगे और मेंटल फिटनेस अलग है, दीज आर इंटर रिलेटेड। अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो अल्टीमेटली उसको रिस्क होता है कि मेंटल डिजीज़ भी हो सकते हैं, और अगर कोई मेंटली अगर कोई इशू है तो उसकी फिजिकल सिम्टम्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह में वेट लॉस हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो दीज आर इंटरलिंक्ड, तो आप इसको ऐसे सेपरेटली देख नहीं सकते कि फिजिकल फिटनेस अलग है, मेंटल फिटनेस अलग है। इन दोनों को आपको साथ ही लेकर चलना होगा, और एक होलसम बैलेंस की ज़रूरत है कि फिजिकली भी आप फिट रहो, मेंटली भी फिट रहो, तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सो आप सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता जा रहा है, हाँ, और पता नहीं कब तक होगा, मंथ्स और इवन ईयर्स, तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? तो अब जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी बंद है। हाँ, मुझे exactly. बैडमिंटन का बहुत शौक था, तो अभी वो तो नहीं हो पा रहा। तो उसके अलावा मेरे पास साइकिल है, तो मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ कैंपस हाँ. के अंदर, उससे काफ़ी हेल्प होती है। कभी कभी टेनिस खेल लेता हूँ, टेनिस कोर्ट खुला हुआ है, तो इससे हो जाता है थोड़ा बहुत। जैसे कोई सामान लेने जाना है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पैदल ही लेने जाऊँ, तो इस सब से, और जॉगिंग वगैरह कर लिया, तो इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो यही है कि आपको किसी एक चीज़ से स्टिक रहना है, ये नहीं कि आप लॉकडाउन आ गया तो ये लॉकडाउन अब पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है एक्चुअली। तो ये कब तक रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में कुछ भी कहना नहीं है, मतलब प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, ना कोई आप ना मैं, और कोरोना वायरस इटसेल्फ वो भी नहीं कर सकता एक्चुअली। तो यही है कि प्रिकॉशंस लेते रहना है, और साथ ही साथ अपने गोल से स्टिक रहना। हाँ, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप होम वर्कआउट कर सकते हो, आप मैंने जैसे ही बताया आप स्किपिंग कर सकते हो, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस रोप लेके वर्कआउट कर सकते हो। कुछ तरह के इस तरह वर्कआउट करके अपने गोल से स्टिक रहो, ठीक है। आप कुछ इस तरह की इस टाइम में इतना टाइम मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो आपका कभी गोल हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सर मेरे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो इनका चैनल है इग्नाइटेड फिजिक नाम से, और उस चैनल की खास बात यह है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टफ डिस्कस नहीं होता है। मतलब बहुत बेसिक चीज़ें जो कोई भी कर सकता है, यूजुअली ज़्यादातर चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं हर जगह, और कई बार बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी सप्लीमेंट के, तो उस तरह की बेसिक चीज़ों पे इन्होंने फोकस करा है। इससे क्या होता है कि जो मासेज हैं, ज़्यादातर लोग हैं, उनकी हेल्प हो जाती है, क्योंकि हर कोई नहीं ऐसे मतलब सप्लीमेंट ले सकता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, टाइम नहीं है, जो भी चीज़ है, या इस तरह के इक्विपमेंट को यूज़ कर सकता है। तो उस केसेस में इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उनके बेसिस पे कैसे आप खुद को फिजिकली फिट रखें। तो उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा आपने काम किया इस चीज़ में। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये रहेगा कि अगर ये देखा जाए कोरोना वायरस का, ठीक है, कोरोना वायरस से हर चीज़ बंद है, मतलब मैक्सिमम, मतलब जिम फिटनेस की बात किया जाए, ठीक है, तो जिम भी बंद है, ठीक है, और मतलब बहुत योगा सेंटर ये सब बंद है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप ब्रीदिंग रेट से थोड़ा सा चांसेस रहता है, बढ़ता है। लेकिन उसके कंट्रास्ट में देखा जाए कि बहुत सारे बसेस को जगह खोल दिया गया है, या फिर देसी शराब की दुकानों को खोल दिया गया है,
इन सब चीज़ों को देखा, ये सब सारा खोल दिया गया और जिम को स्पेशली बंद कर दिया गया। हाँ मैं समझता हूँ जिम से, चलिए होता है कि जिम बंद कर देने से ठीक है कोरोना वायरस, लेकिन आप दूसरी और सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और जिम को आप बंद कर रहे हो, तो इसके कंसिक्वेंसेस भी तो देखो आप। ट्रेनर्स जो जिनका जिम है, जिम ऑनर है, ट्रेनर है, तो उनका क्या, हम लोग तो ठीक है वर्कआउट कर लेते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक्चुअली? मतलब जैसे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डिबेटेबल मैं कहूँगा कि इश्यूज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो भी है, तो उस पर हम एज सच मतलब क्या कहें, यही कह सकता हूँ कि जो नहीं अवेलेबल है फिर उसके लिए आपको अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, तो घर पे जितना हो सके करें। उसके अलावा जैसे आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आप ट्रेनर से जूम वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। मतलब जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें अपना बेस्ट हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो इसको, नीचे कमेंट करके बताओ कैसे लगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बिल्कुल क्वेश्चन है तो सब्सक्राइब करना है एम्स एंड विंस को भी और इग्नाइटेड फिजिक को भी। मेरा चैनल भी इग्नाइटेड फिजिक है, सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, या आप इग्नाइटेड फिजिक, इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम का नॉवेल था लेकिन माइंड को हटा के और फिजिक लगा सकते हो, दैट्स माय चैनल, ठीक है। आप वहाँ भी आके अपना क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।